सतत विकास लक्ष्य के बारे में मैंने विस्तार से आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है। आप में से जो छात्र मेरे साथ पर्यावरण की क्लास कर रहे हैं या फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है। अब इसी का एक करंट अपडेट करवा रहा हूं मैं, और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 17 सतत विकास लक्ष्य याद होने चाहिए और इससे प्रश्न आते हैं। तो इसको लेकर के सतत विकास रिपोर्ट आती है और अभी इसकी 10वीं रिपोर्ट आई है। हर साल मतलब इसकी प्रगति कितनी हुई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये एक रिपोर्ट निकाली जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है आपका, जिसको हम SDSN बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। उसके द्वारा 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई है। उसमें सतत विकास सूचकांकों की लिस्ट दी गई कि किसको टॉप में रैंकिंग मिली, किसको। तो सबसे नंबर 1 देखो भारत की। पहले तो आप में से भारत की बात करें तो अभी देखो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्व के देशों की स्थिति बहुत खराब है। 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्व की स्थिति बहुत खराब है। यदि हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग 99 है। पहली बार हमने टॉप 100 में स्थान बनाया है। पिछली बार स्थिति काफी खराब थी, 109 स्कोर था हमारा पिछली बार वाले में 109 स्कोर था। अभी भारत ने 10 अंकों की छलांग की है और हमारा रैंक हो गया है 99। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की रैंक हो चुकी है। ये भारत की रैंक बता रहा हूं मैं पहले आपको। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 है ये आपकी, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट 2025, सतत विकास रिपोर्ट 2025। तो 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की रैंकिंग 99 हो चुकी है। अब आपको ये पता ही होगा कि टॉप में कौन था। तो टॉप में नंबर 1 में फिनलैंड चल रहा है। फिनलैंड। अभी हम 17 के 17 सतत विकास लक्ष्य आपको रिवाइज भी करा देंगे यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पता होना चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे स्वीडन, ठीक है। ये करंट वाले बच्चे भी सारे अपडेट करेंगे, जितने भी लोग। देखिए मैंने बोला था आपको, जब मैं पर्यावरण की क्लास करवा रहा हूं, मैंने कहा था करंट की क्लास में रेगुलर रहिएगा। करंट की क्लास में मैं करंट अपडेट कराऊंगा, तो ये करंट अपडेशन है आपका। दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे डेनमार्क। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। फिनलैंड, ये सारे आपको पता है कि ये कंट्री हर एक सूचकांक में नंबर टॉप में रहती हैं। भारत की रैंक 99 है, भारत की रैंक 99 है। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे को समझने का प्रयास करिए सतत विकास लक्ष्य को लेकर के। ये तो आपने समझ लिया कि रैंकिंग किसकी है, कितनी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस रिपोर्ट में कहा क्या क्या गया। 14 जुलाई 2025 को जो है आपका ये रिपोर्ट आई थी, जारी हुई थी। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बात की गई। सबसे पहली चीज, 35% लक्ष्य जो है वो ठहराव की स्थिति में, उनमें कोई काम नहीं किया जा रहा। यहां तक कि ऋणात्मक से निगेटिव चले गए हैं, ठीक है। प्रमुख लक्ष्य जितने भी हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा। पूरा वर्ल्ड जो है 17 में से 14 लक्ष्य ऐसे हैं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा। 17 लक्ष्य हमने तय किए थे और बहुत सारे लक्ष्य ऐसे हैं जो निगेटिव में जा रहे हैं, रिवर्सल कंडीशन में जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। कुछ सारे लक्ष्य ऐसे हैं जैसे शून्य भूख, है ना, भूखमरी, लक्ष्य नंबर 2, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य नंबर 4, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात, लक्ष्य नंबर 6, उचित कार्य एवं आर्थिक विकास, लक्ष्य नंबर 8, असमानताओं को कम करना, लक्ष्य नंबर 10। ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनमें ठहराव हो गया, या तो ये रुक गए हैं या तो ये ऋणात्मक स्थिति में चले गए। ये कंडीशन आ गई है। वर्तमान में पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा की स्थिति है, भूखमरी की स्थिति है। लगभग जो है पूरे विश्व में 757 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार हैं। ये लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, यानी निगेटिव होता जा रहा है। आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, जलवायु संकट बढ़ रहा है, वित्तीय अंतर बढ़ रहा है पूरे विश्व में। सकारात्मक प्रगति की बात करें तो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में थोड़ा बहुत सकारात्मकता आ रही है। हेल्थ सेक्टर में काम किया जा रहा है, ठीक है। मलेरिया के रोकथाम की बात हो या फिर जो HIV संक्रमण की बात हो, ये सब चीजों पे काम रोका गया है। विश्व की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जो हमारा मतलब सतत विकास लक्ष्य पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मैं एक बार सारे सतत विकास लक्ष्य बता रहा हूं। पहला आपका गरीबी उन्मूलन है, गरीबी से मुक्ति। दूसरा आपका भूखमरी से मुक्ति। तीसरा उत्तम स्वास्थ्य वाला थोड़ा सा पॉजिटिव जा रहा है। बाकी गरीबी उन्मूलन हो, भूखमरी की बात हो, ठीक है,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चौथा नंबर लक्ष्य है, लैंगिक समानता पांचवा नंबर लक्ष्य है, स्वच्छ जल एवं साफ सफाई छठवां नंबर लक्ष्य है, सातवां है सस्ती प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, है ना, सातवां ऊर्जा है, आठवां उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास है, नौ जो है नवाचार और बुनियादी सुविधाओं की बात करता है, 10वां आपका असमानता को कम करने की बात करता है, 11 आपका सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के एक तरीके से संतुलित सामुदायिक जीवन की बात करता है, 12वां उत्तरदायित्वपूर्ण जो है आपका उपज और उत्पादन यानी खाद्य सुरक्षा की बात करता है, 13वां जलवायु परिवर्तन कार्रवाई की बात करता है, 14 आपका जल में जीवन है, 15 आपका थल में जीवन है, 16 आपका शांतिपूर्ण न्याय को सशक्त करना और 17 आपका जो है भागीदारी, वैश्विक भागीदारी को एस्टेब्लिशमेंट करना। तो अभी आप देखेंगे तो एक तो भूखमरी मतलब ये निगेटिव चला गया, बहुत सारे लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा, और इसके पीछे का कारण आप समझिए पूरे विश्व एक तो तनावग्रस्त माहौल पे है, पलायन हो रहा है, शरणार्थी समस्याएं बढ़ रही हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान के बीच में युद्ध हुआ, इजराइल सीरिया के बीच में युद्ध हुआ, पूरे विश्व में एक तनाव का माहौल है, तो पलायन है, भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, पूरे विश्व में समावेशी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का मुद्दा, उचित कार्य एवं आर्थिक विकास की बात, असमानताओं को कम करने की बात, और अन्य जितने भी लक्ष्य हैं, चाहे वो जल में जीवन हो, भूमि में जीवन हो, शांति और न्यायपूर्ण, इन सभी पे गलत दिशा में हम जा रहे हैं, हमारी दिशा ही सही नहीं है। भारत की स्थिति भी लगातार सुधर तो रही है, लेकिन भारत में भी अभी ये सारे मुद्दे बने हुए हैं। तो भारत की रैंक 99 हो गई है, ठीक है। भारत को अभी मल्टीपल, देखो जो अभी समस्याएं हैं पूरे विश्व के सामने, एक तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन भूखमरी और खाद्य सुरक्षा पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। वित्तीय बाधाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं पूरे विश्व में, जो विकासशील देश हैं उनके पास पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा में कमी हो रही है, कोविड के बाद ये स्थिति थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव हुआ है, स्वास्थ्य प्रणालियों में दबाव बढ़ा है, मृत्यु दर आपकी जो है पहले से ज्यादा बढ़ी है, पर्यावरणीय संकट बढ़ा है, डेटा की कमी है, जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन करना पड़ेगा हमें, है ना, हमें टिकाऊ, समावेशी और लचीली खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना होगा, ऊर्जा और डिजिटल पहुंच का विस्तार करना होगा, शिक्षा में रोजगार, वित्तीय सुधार, मजबूत डेटा प्रणालियां, बहुपक्षीय सहयोग, ये सब कुछ सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत हमें प्राप्त करने की दिशा में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य 2025 जो है आपका एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, गंभीर मुद्दा बना हुआ सतत विकास लक्ष्य 2025। स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैश्विक स्तर पर आपका ये भारत की रैंक 99 पहुंच गई है, 99वें नंबर पर भारत है, और विश्व के अन्य देशों में बात करें तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क टॉप 3 कंट्री बने हुए हैं, लेकिन हालत सबकी खराब है। पूरे विश्व में 17% केवल सतत विकास लक्ष्य इसी दिशा में आगे बढ़े तो 2030 तक हम प्राप्त कर पाएंगे, इससे आगे नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य याद कर लीजिएगा। फाउंडेशन बैच में बहुत डेप्थ में मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है, हर तरीके के मुद्दे कवर किए हैं, इससे नीति आयोग की भी रिपोर्ट आती है भारत के संदर्भ में, उस रिपोर्ट को भी मैं आगे करंट में अपडेट करूंगा, और सभी छात्र करंट अपडेशन जरूर करते रहें। जो भी टॉपिक मैंने फाउंडेशन बैच में पढ़ाए हैं उन सब का करंट अपडेशन होना चाहिए। अभी आर्ट एंड कल्चर का मैंने यूनेस्को वाला भी करंट अपडेट कराया है, ये आपका सतत विकास लक्ष्य का करंट अपडेट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट हर साल आती है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए